हेलो बच्चा लोगों, किसी भी नंबर्स के गिवन सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन लेंथी जरूर हो सकता है। और लेंथी काम को जो छोटा कर दे वही तो है मैथ्स का मैजिक, जिसे हम कहते हैं मैथमेजिक। आज मैथमेजिक का एक और मैजिक हम देखेंगे, जहां गिवन सीक्वेंस की हम nth टर्म फाइंड करेंगे कम टाइम में, कम स्टेप्स में। कैसे? चलते हैं टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें मेथड ऑफ डिफरेंस से हम लोग गिवन सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड करेंगे। तो लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। वी हैव बीन गिवन द सीक्वेंस एज 3 + 8 + 15 + 24 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अगर हम ऑब्जर्व करें, यह सीक्वेंस ना तो एपी है, ना ही जीपी है, ना ही कोई और स्पेशल सीक्वेंस है। लेकिन यहां अगर हम देखें, जो डिफरेंस ऑफ द टर्म्स है, फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस, दैट इज 8 - 3 विच इज 5। सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस, दैट इज 15 - 8 विच इज 7। थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस, दैट इज 24 - 15 विच इज 9। तो यह सीक्वेंस हमारे पास एपी है। अगर इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस हो कि डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज एन एपी, तो हम लोग nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं? हम इस सीक्वेंस की nth टर्म को tn मान लेंगे, इस सीक्वेंस को दोबारा लिख लेंगे, एक एक टर्म शिफ्ट करके और सब्सट्रैक्ट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन यह प्रोसेस लेंथी हो सकता है। हम 1 मिनट से भी कम टाइम में कैसे nth टर्म फाइंड करेंगे, देखते हैं। तो वी ऑब्जर्व कि द डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज एन एपी। अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारी सीक्वेंस बन रही है, डिफरेंस ऑफ द टर्म्स विच इज एन एपी, इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 7 - 5 दैट इज 2, 9 - 7 दैट इज आल्सो 2। तो एक तरीके से हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं उनके 3 लेयर्स बन गई। पहली लेयर गिवन सीक्वेंस, दूसरी लेयर जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है जो कि एपी आ रहा है, और तीसरी लेयर जो कि कांस्टेंट टर्म्स हैं, जिसको कि हम बोल देंगे कांस्टेंट्स। नाउ द मैथमेटिक विल हैपन। व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? इट विल बी गिवन एज, व्हाट वी विल डू, जो हमारी ये 3 लेयर्स थी, तीनों लेयर्स की फर्स्ट टर्म्स को कंसिडर करो। दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस विच इज 3, the first term of the second layer that is 5, the first term of the third layer that is 2. And now what will happen? The nth term will be 3 plus 5 into n minus 1 by 1 factorial plus 2 into n minus 1 into n minus 2 by 2 factorial. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने पे ये आपके पास आ जाएगा n² plus 2n। तो 1 मिनट से भी कम टाइम में आपकी nth टर्म आ जाएगी, जब हमारे पास गिवन सीक्वेंस ऑफ द टर्म्स की कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी बना रही हूं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स कंसीडर द सेकंड एग्जांपल। 7 + 12 + 20 + 31 + 45 अप टू n टर्म्स। अब फिर से हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कि ये जो सीक्वेंस है ये ना एपी है, ना जीपी है, ना ही कोई और स्पेशल सीक्वेंस है। लेकिन यहां पे फिर से कंसेक्यूटिव टर्म्स को देखते हैं। डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स, 12 - 7 इज 5, 20 - 12 इज 8, 31 - 20 इज 11, 35 - 31 इज 14। और आप क्लियरली देख सकते हो, अब ये सीक्वेंस आपका एपी बना रहा है, क्योंकि 8 - 5 इज 3, 11 - 8 इज आल्सो 3, 14 - 11 इज अगेन 3। तो यहां पे जो सेकंड लेयर का डिफरेंस, जो टर्म्स है हमारे पास, जो सीक्वेंस है वो एपी बना रहा है। तो थर्ड लेयर में फिर से कांस्टेंट्स आगे हैं। नाउ व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस? लेट्स अगेन कंसीडर फर्स्ट टर्म ऑफ ईच लेयर। जो ये 3 लेयर्स बन रही थी टर्म्स की, जो सीक्वेंस की 3 लेयर्स थी, हर लेयर की फर्स्ट टर्म को कंसीडर करते हैं। सो व्हाट विल बी द nth टर्म? That is, I'll consider the first term of the first sequence which is 7, the first term of the second layer which is 5, the first term of the third layer which is 3. तो अब आपकी nth टर्म क्या आएगी? 7 plus 5 into n minus 1 by 1 factorial plus 3 into n minus 1 into n minus 2 by 2 factorial. That is, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास 3n² by 2 plus n by 2
प्लस 5/2 आ जाएगा। दैट इज, आप अब समझ ही गए होंगे कि ये किस तरह से आ रही है हमारे पास। जो फर्स्ट लेयर की फर्स्ट टर्म होगी हम उसको लिख लेंगे, जो सेकंड लेयर की फर्स्ट टर्म होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा n-1/1 फैक्टोरियल से, और जो थर्ड लेयर की फर्स्ट टर्म होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे n-1 इंटू n-2/2 फैक्टोरियल। अगर यहां पे लेयर्स ज्यादा बन जाएं, दैट इज यहां पे ये वाला सीक्वेंस एपी ना हो, इसके नीचे वाली जो लेयर बन रही है वो एपी हो, और फिर फोर्थ लेयर में जाके कांस्टेंट्स बन रहे हो, तब क्या आएगा वो अगले एग्जांपल में देखते हैं। दैट इज आई कंसिडर अनदर सीक्वेंस 4, 15, 40, 85, 156 up to n terms. Again we take the second and first terms difference 11, third and second terms difference that is 25, 85 minus 40, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस 45, 156 और 85 का डिफरेंस 71। यहां अब आप ऑब्जर्व करोगे जो ये सेकंड लेयर बन रही है ये एपी नहीं बन रही है, क्योंकि 25 और 11 का डिफरेंस कितना है 14, 45 और 25 का डिफरेंस कितना है 20, 71 और 45 का डिफरेंस कितना है दैट इज 26। तो सेकंड लेयर में एपी नहीं बन रही है, कौन सी लेयर में एपी बन रही है, थर्ड लेयर में एपी बन रही है। 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 6, 26 माइनस 20 विल आल्सो बी इक्वल टू 6। तो फोर्थ लेयर में जाके कांस्टेंट हमारा सीक्वेंस बन रहा है, दिस इज द फोर्थ लेयर। तो अब हमारे पास 4 लेयर्स हो गई हैं, फर्स्ट लेयर ऑफ द गिवन सीक्वेंस, सेकंड लेयर जिनका हमने डिफरेंस लिया लेकिन वो एपी नहीं आ रहा है, थर्ड लेयर में जाके एपी बन रहा है, और फोर्थ लेयर में जाके कांस्टेंट्स आ रहे हैं। तो अब एनर टर्म फाइंड करने के लिए फिर से वही प्रोसेस करेंगे, दैट इज कंसिडर द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच लेयर। तो मैं आ गया हूं हमारी पहली लेयर पे, उसकी फर्स्ट टर्म 4, सेकंड लेयर की फर्स्ट टर्म 11, थर्ड लेयर की फर्स्ट टर्म 14 और फोर्थ लेयर की फर्स्ट टर्म दैट इज 6। नाउ व्हाट विल बी आवर एनर टर्म, 4 प्लस 11 इंटू n-1/1 फैक्टोरियल प्लस 14 इंटू, देखिए फिर से वहां पे वही आ गया n-1 इंटू n-2/2 फैक्टोरियल, और प्लस 6 इंटू आगे क्या आएगा n-1 इंटू n-2 इंटू n-3/3 फैक्टोरियल, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे विच कम्स आउट टू बी दिस। अगर ऐसा होता कि एक लेयर और बनती नीचे तो यहां फिर एक और टर्म आ जाती विच वुड हैव बीन, जो हमारी फिफ्थ लेयर की फर्स्ट टर्म होती मल्टीप्लाइड विद व्हाट n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4/4 फैक्टोरियल। तो बच्चों इस तरह से आप लोग गिवन सीक्वेंस की एनर टर्म फाइंड कर सकते हो, जहां इस तरह का सीक्वेंस हो कि किसी ना किसी लेयर में जाके आपका डिफरेंस ऑफ द टर्म्स एपी आ रहा हो, यह केवल उसके ऊपर एप्लीकेबल है। आई होप आपको यह समय लगा होगा। तो देखते रहिए पंजाब क्लासेस और करते रहिए और क्वेश्चंस जो कि अब आपको मिलने वाले हैं एज अ होमवर्क विच विल बी क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। आप लोगों को सॉल्व करने हैं ये 2 सीक्वेंसेस की एनर टर्म्स फाइंड करनी है, फर्स्ट सीक्वेंस एंड सेकंड सीक्वेंस। इनकी एनर टर्म आप लोग फाइंड कर सकते हैं इसी मेथड से। सो देखते रहिए और लेक्चर्स और ट्रिक्स पंजाब क्लासेस पे गुरविंदर सिंह सर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।